महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। जो भी बहन भाई जो गुजर गए, अब वो लाश मांग रहे हैं, फिर भी वो लोग लाश नहीं दे रहे हैं। ये दंगा हो गया, ये दंगा तो कराया गया है। कहीं कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हो गया, गलती हो गई, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने रो पड़े। अरे ये सब झूठी बकवास है, ये लोग इनके खरीदे हुए हैं भाई। 40 करोड़ या 100 करोड़ के लिए उन्हें पूरे 45 दिन के लिए कहा था। यानी कहाँ डाल दिया गया, प्रशासन ने कहाँ डाल दिया गया, यही तो बात है, यही तो सब धोखा है। अब अफवाह फैलाते हैं जनता के बीच में। जनता, एक मिनट, मोदी जी अगर इलाहाबाद आए हैं तो मिल्कीपुर एक सीट से उनका क्या लेना देना है? दोष उन व्यक्तियों का है जो लोग भागे हैं। 140-45 वर्ष के बाद कुंभ लगा है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, जग मार रहा था क्या? इसमें तो किसी पार्टी को राजनीति करना ही नहीं चाहिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी अगर वहाँ स्नान कर रहे हैं, उसे मिल्की से क्या फर्क पड़ेगा? तो कहीं न कहीं शरारती तत्व के लोग काम कर रहे हैं। मोदी जी के बारे में मैं कुछ कहूँगा, मगर वो कुछ नहीं, सब झूठ बोलते हैं, ये बकवास है। यानी निरपेक्ष चुनाव करा लें तो एक भी सीट नहीं निकल सकती। प्रयागराज में महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दौरा है। कुछ दिन भगदड़ के बाद आज 5 फरवरी को प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। देखिए, ये महाकुंभ है, 144 वर्ष के बाद ये शुभ अवसर आया है। तो 144 वर्ष के बड़े भाग्यशाली लोग हैं जो इसको नहा ले रहे हैं, और ये सनातन का मामला है। बाकी इसका कोई चुनाव से लेना देना नहीं है, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। वो सनातन का मामला है, सदियों से चल रहा है। संविधान के ना रहने के पहले भी तो चल रहा था, आज का मामला है नहीं, गुलामी के भी दौरान चल रहा था कुंभ। ये महाकुंभ का जो पर्व है चल रहा है। जो लोग गलत प्रचार कर रहे हैं जी आए, मोदी जी अगर इलाहाबाद आए हैं तो मिल्कीपुर एक सीट से उनका क्या लेना देना है? वो दिल्ली में रहते, वो दिल्ली में जितवाते। जहाँ सरकार बनाने का मामला है, यहाँ तो सरकार ऑलरेडी चल रही है। अच्छा, विपक्ष बार बार ऐसे आरोप लगाता है, चाहे अखिलेश यादव की बात करें और चाहे आप जो है अरविंद केजरीवाल, तमाम और बड़े नेताओं की बात करें। ज़्यादा संख्या बताई जा रही है मौतों की, और उसके बाद आज जो है प्रधानमंत्री का दौरा महाकुंभ में। हमारे समाजवादी पार्टी के फर्क, हमारे समाजवादी पार्टी और जो है केजरीवाल भाई का यही है। कितने अच्छे काम करे जोगी मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ जी, अमित शाह जी, तो लोग कुछ ना कुछ कहना ही है। 140-45 वर्ष के बाद कुंभ लगा है। इसमें तो किसी पार्टी को राजनीति करना ही नहीं चाहिए, सभी को जाकर वहाँ स्नान करना चाहिए। इसमें क्या बात है? मोदी जी आकर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी अगर वहाँ स्नान कर रहे हैं, उसे मिल्की से क्या फर्क पड़ेगा? सरकार ने कहीं ना कहीं संख्या छुपाई मौतों की, और उसके बाद आज प्रधानमंत्री का दौरा है। संख्या कभी सरकार नहीं छुपाई है। जोगी बाबा के पूरे नाम है अजय सिंह बिष्ट, वो संत महात्मा हैं। कहीं कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हो गया, गलती हो गई, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने रो पड़े। हाँ, अपनी गलती का स्वीकार किया। ये महाकुंभ है, थोड़ी थोड़ी तो घटना होता ही रहेगा। भगदड़ जो है 2 जगह हुई है, पर बताइए सरकार द्वारा एक ही जगह गई है, और जूसी में भी भगदड़ हुई, जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई, मीडिया ने कहीं ना कहीं उजागर किया इसको। उसके पहले भगदड़ ट्रेन में भी हो गई। तो कहीं न कहीं शरारती तत्व के लोग काम कर रहे हैं। ये जांच का विषय है, सरकार का मामला है। रहा सवाल जो आप जैसे लोग भ्रम फैला रहे हैं कि आंकड़े को छुपाया जा रहा है, जिसके घर लाश गई होगी उसके घर से पता चलेगा। योगी जी का एक बयान वायरल होता है जिसमें वो कहते हैं कि महाकुंभ जैसा बड़ा आयोजन और भव्य आयोजन में 40 करोड़ लोगों की हम जो है यहाँ पे पूरी सुविधा कर रखे हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था जो है 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की है। उसके बाद शंकराचार्य जी का एक वीडियो वायरल होता है कि जब भाई 40 करोड़ की आप व्यवस्था और 100 करोड़ की व्यवस्था आप कर रखे थे, तो फिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? जो घटना के बारे में बता रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन हुआ है। यह छोटा मोटा सम्मेलन नहीं था। इतना जितनी यहाँ की संख्या थी, शायद छोटे मोटे देशों की इतनी ही संख्या होगी। सरकार ने 100 करोड़ लोगों की वहाँ व्यवस्था कर रखी थी, तो 40 करोड़ में ही इस तरह की भगदड़। जो भगदड़ हुई, अभी मैं 2 दिन पहले मोबाइल पे देख रहा था कि जो भगदड़ कराई है लोगों ने, उनको आप देखिए तो वो लोग कौन है। और फिर अभी दूसरे दिन में वायरल हुआ तो मैंने देखा कि 7-8 लोग पकड़े गए हैं। मोबाइल पे मेरे आया, आखिर में वो लोग कौन है, उनसे सब जानकारी मिलेगी। जैसे यहाँ पर व्यक्ति खड़े हुए हैं और 4 आदमी दौड़ते हुए एकदम से भगदड़ मचा दें, तो वो बेचारे जो खड़े हैं वो तो अकपका हो जाए ना, अवाक हो जाएंगे। उनके ऊपर वो 4-5 लोग चढ़ गए, तो जो दब गए बेचारे
वो तो बेटा सो रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे कि समय आएगा हम उस मुहूर्त में स्नान करेंगे। तो स्नान करने के वो सो गए और उसी में लोग उनके ऊपर चढ़ गए जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसमें योगी जी का कोई दोष नहीं, दोष उन व्यक्तियों का है जो लोग भागे हैं। उनको पकड़ा जाए, उनको देखा जाए। और कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो पार्टी से संबंधित हैं, उन लोगों ने ही ये सब काम कर दिया कि भाग। ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं तमाम मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर वो कहीं ना कहीं से वो जरूर लगे हुए जिनके कारण वो भागे और यहाँ से जनता उसमें दब गई। उसमें आखिर में व्यक्ति भागने वाले कोई तो होंगे, किसी न किसी पार्टी से संबंधित होंगे। 40 करोड़ या 100 करोड़ के लिए उन्हें पूरे 45 दिन के लिए कहा था, एक पर्टिकुलर एक दिन के लिए नहीं कहा था। एक जिस शहर में 18 लाख की जनता रहती हो, वहाँ 8 करोड़ जनता आ जाएगी तो वहाँ पे स्थिति ऐसी बनेगी। अगर परिवार में भी कोई शादी करते हैं, हम 400 आदमी की दावत करते हैं, वहाँ 1000 आदमी की आ जाता है तो व्यवस्था हो जाती है, अव्यवस्था हो जाती है। जब प्रशासन, पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी योगी के उसमें, ये लोग तो सब वही है, अपनी अपनी बात रखते हैं, सही बात कहते नहीं, जनता के बारे में कोई बात रखते नहीं। भाई जब योगी जी ने ये कहा था कि मैं इतने करोड़ों के लिए वो कर रहा हूँ, सुविधा दे रहा हूँ, हर काम कर रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ, कहाँ से ये पैसा इसके लिए इतना जिन्होंने वो बजट पेश किया है। साथ साथ जब आपका पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, झक मार रहा था क्या? योगी जी ने जब डीजीपी तो आम बात है वहाँ पूरा प्रशासन लगा दिया, पूरा एक जगह बना दिया, तो वो क्या कर रहे थे मुझे ये बताओ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ योगी जी से। ऐसे अब वहाँ के लोग जिनके माँ बाप या माता पिता जो भी बहन भाई जो गुजर गए, अब वो लाश मांग रहे हैं, फिर भी वो लोग लाश नहीं दे रहे हैं। भाई लाश भी देना चाहिए ना, बॉडी देना चाहिए, फिर भी नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि हार्ट अटैक हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये पुलिस प्रशासनों की वो है। आज प्रधानमंत्री का दौरा है, क्या लगता है कि अब इस दौरे को कि आज ही के दिन आखिर उन्होंने दौरा ये क्यों किया? देखिए मोदी जी के बारे में मैं कुछ कहूँगा मगर वो कुछ नहीं, सब झूठ बोलते हैं, ये बकवास है। झूठ के सिवा उनके लिए कुछ आता ही नहीं है। कोई सही काम करे हो, बेरोजगार के ऊपर आ जाओ, बेचारे जो पढ़े लिखे हुए हैं, डिग्री लेके आ रहे हैं, भाई आप पढ़ा का वो करिएगा, ये तुम्हारा रोजगार हो गया। बेईमानी के लिए बेईमानी, ईवीएम में बेईमानी होती है, कौन कहता नहीं होती है, होती है। और ये निरपेक्ष चुनाव करा लें तो एक भी सीट नहीं निकल सकती, एक भी सीट योगी साहब की नहीं निकल सकती। क्या कहना चाहिए? ये कह रहे हैं वो ईवीएम में चोरी होती है, जब चोरी होती तो 37 सीट लोकसभा में अखिलेश जीते। केंद्र में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अगर चोरी करवाते तो एक भी सीट समाजवादी पार्टी की नहीं निकलती, न कांग्रेस की निकलती। दौरा पहले से लगा था 5 तारीख को, मिल्कीपुर एक सीट पर चुनाव, पूरा दिल्ली एक चुनाव पर सीट हो रहा है। अगर वो वहाँ आते तो वहाँ दिल्ली में रहते। ये बेईमानी नहीं से होता है, जिसका आस्था है वो आएगा। नरेंद्र मोदी, माननीय योगी जी सनातन के आस्था के प्रतीक हैं, उनके अलावा और कोई है नहीं। मैं ये बता देना चाहता हूँ, जो मरे हैं वो सही मरे हैं, 30 लोग मरे हैं। ये कह रहे हैं कि लाश हमारे घर की अगर लाश कोई छुपाएगा तो हम चैन से बैठेंगे। मैं कोर्ट में जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, कोई लाश छिपा लेगा? 4 गांव की औरतें गायब थी, चारों लोग बाइज्जत घर अपने पहुंच गए। प्रशासन ने किराया दिया, खाना दिया, अब बस में बैठा के घर भिजवाया। नरकटाह ग्राम सभा की बात है हमारे विधानसभा में। भाई साहब, जो बॉडी कहाँ है उन लोगों की, जो माँ बाप, जो जिनके जो बच्चे हैं, बच्चे जा रहे हैं, वो लड़की आपने देखा होगी, वो अपने माँ बाप की बॉडी मांग रही है, वो बॉडी है कहाँ? यानी कहाँ डाल दिया गया, प्रशासन ने कहाँ डाल दिया गया? यही तो बात है, यही तो सब धोखा है। अब अफवाह फैलाते हैं जनता के बीच में। जनता एक मिनट, अब ये बोल रहे हैं कि हमारे इसमें कोई वो बेईमानी नहीं होती है। फर्रुखाबाद में, फर्रुखाबाद में जब आजम खां के जमाने में जब कुंभ में भगदड़ हुआ था पुल पर, उस समय कितने लोग मरे थे, ये बताए, इसका जवाब दें। क्या क्या देखिए, ये सब निराधार है। जिस तरीका की आप जो बात करके जा रहे हैं जनाब, इस तरीका से नहीं है। ये चीज़ है, हमारे यहाँ फर्रुखाबाद में जो 5000 का जीता हुआ वो था, उसको हरा दिया गया है ना, यानी उसको। अरे ये सब झूठी बकवास है, ये लोग इनके खरीदे हुए हैं भाई। मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ भाई। आपने जब 15 करोड़ आपके कहाँ गए, 15 लाख हर उसके खाते में जाएंगे, कहाँ गए बताइए भाई? योगी जी ने सिर्फ महाकुंभ की बात करिए, 15 लाख की बात तो बहुत हो गई। महाकुंभ के लिए इतना रुपया जो बजट पेश किया था, फिर उसके बाद करोड़ों की बात किए रहे थे, वहाँ अब इतने करोड़ भी नहीं पहुँच पाए। ये दंगा हो गया, ये दंगा तो कराया गया है भाई इन्हीं की। अरे जी, जिनकी ये चाल है, मिल्कीपुर में जो चुनाव हो रहा है, यही तो है,
यही तो है, यही तो चक्कर है कि इसमें बेईमानी कराना है। जहाँ हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग कर दीजिएगा। भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से लोगों ने महाकुंभ के प्रधानमंत्री के दौरों को कहीं ना कहीं ये बताया कि आज दिल्ली में चुनाव है और साथ ही साथ आज मिल्कीपुर में चुनाव है। इस वजह से प्रधानमंत्री दौरा कर रहे हैं कि पूरी मीडिया कहीं ना कहीं उधर लग जाए और यहाँ पे वो अपने प्रशासन द्वारा जीतने की और न्यूज़ को दबाने कुछ के साथ साथ जो भगदड़ हुई थी महाकुंभ में उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि ये विपक्ष की कोई रणनीति नहीं थी, राजनीति नहीं थी। पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई विपक्ष के लोग ही वहाँ भगदड़ मचाए रातों रात और उस वजह से भगदड़ मची, लोगों की मौत हुई। कैमरा पर्सन उत्कर्ष सिंह के साथ अंबर शुक्ला, लखनऊ।